आज बाबू सर्वप्रथम कि आज बिहार दिवस है। क्या है बाबू? बिहार दिवस। साथ में बाबू एक और सूचना है कि आज बिहार दिवस के साथ साथ पूरे विश्व में जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस बाबू? तो सर्वप्रथम आपको और आपके पूरे परिवार को, इन जितने भी लोग हमारे वीडियो देखेंगे सभी लोगों को, ठीक है, बिहार दिवस और जल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, आगे बाबू बात कर लेते हैं कि बिहार दिवस 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है यही ना बाबू कि बिहार दिवस 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है। तो बिहार दिवस बाबू 22 मार्च को इसलिए मनाया जाता है कि सब सर्वप्रथम बिहार के पहले एक राज्य हुआ करता था बाबू, जो बंगाल। क्या हुआ करता था बाबू? फिलहाल में आज पश्चिम बंगाल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को, ठीक है, बिहार बंगाल से कटकर अपना एक अलग राज्य बनाया। क्या बनाया बाबू? अलग राज्य। लेकिन बाबू एक बहुत मतलब दुखद घटना थी कि उस समय हमारे देश में किसी भी प्रकार का संविधान नहीं था। क्या बाबू? संविधान नहीं था। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ कब बाबू? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बिहार को पूर्ण रूप से राज्य घोषित किया गया था। कब किया गया था बाबू? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसी समय हमारे देश गणतंत्र हुआ था। ठीक है, अब बाबू बात कर लेते हैं कि बिहार बहुत बड़ा और मान के चलते हैं बाबू बहुत ज्यादा शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। लेकिन बाबू बात कर ले तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया, जिसमें बाबू लोह इस्पात कारखाने निम्न प्रकार के, ठीक है, कोयला उद्यान जो पाया जाता था बिहार में, वे झारखंड में कटकर बच गया। ठीक है, तो उस समय बाबू एगो गायक थे भोजपुरी इंडस्ट्री के, फिलहाल आज भी वे है हमारे इंडस्ट्री में, जिनका नाम है बाबू आनंद मोहन पांडे। ठीक है, जिन्होंने उस समय एक गाना गाया था, ठीक, कि बिहार से अलग भाई झारखंड खालो शकरकंद। ठीक है, क्योंकि उस समय से हम लोग गरीब हो गए। ठीक है, उसी समय से बाबू हम लोग गरीब हो गए। लेकिन गरीब होने के साथ साथ बाबू आज बता दे कि पूरे बिहार के लोग, ठीक है, पूरे देश को, इस दुनिया को, यानी भारत में जितना सोना उत्पादन होता है उसका 44% सोना बिहार देता है। कौन देता है बाबू? बिहार। यानी 44% सोना हमारे बिहार से निकलता है आज के डेट में भी। बाबू सेकेंड पॉइंट कि बिहार के धरती पर बहुत बड़े बड़े क्या महारथी पैदा हुए थे, बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए। सर्वप्रथम बात करते हैं कि गणित के खोजकर्ता, जीरो का खोज जिन्होंने किया था, उनका बाबू नाम है आर्यभट्ट, जो कि बिहार के निवासी थे। बाबू विश्व में कहीं भी शिक्षा का प्रचलन नहीं था, तो हमारे बिहार में सर्वप्रथम क्या था बाबू? नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित था पूरे विश्व में सबसे पहले, जो बिहार में था। बाबू पूरे विश्व में कोई किताब नहीं जानता था, तो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी बन चुका था यहाँ तक। ठीक है, साथ में बाबू हम बहुत आज खुशी और गर्व अनुभव करते हैं कि जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ है उसी धरती पर यानी शिवाजी में ही हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। ठीक है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, बिहार के अनेकों प्रकार के, भारत में अनेकों प्रकार के आंदोलन शुरू कर, आंदोलन में हिस्सा लेकर, ठीक है, भारत को आजादी दिलाने में अपना भूमिका निभाकर, ठीक है, और क्या हुआ बाबू? प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो बाबू जो हमें मिला है उसे खोएंगे नहीं। ठीक है, बाबू बिहार हमारा
गर्व वाला मतलब राज्य है, ठीक है। क्योंकि अभी भी आज के डेट में भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा IAS IPS बनते हैं, बड़े बड़े पद पर नौकरी करने वाले लोग हैं, बिहार से ही है बहू। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि हमारे बिहार में कुछ जंगल राज मतलब क्या जी सरकारें आकर जंगल राज बनाकर हमारे बिहार को बर्बाद करने में अपना अहम भूमिका निभाया। नहीं तो बिहार दुनिया का एकलौता राज्य था जिसमें हर एक चीज क्या जी विद्वान था, हर एक पॉइंट मतलब मिलता था बिहार में। बाबू इसी बिहार के धरती पर माता सीता का जन्म हुआ था, ठीक है, जो राम की भार्या बन गई यानी उनकी पत्नी बन गई, ठीक है। तो इस बिहार को बाबू हम लोग कभी खोना नहीं चाहते हैं। इतना ही बोलकर मैं अपने गाड़ी को विराम देता हूँ और सर से बोलूंगा कि वे भी आप लोगों के साथ कुछ बताएं, ठीक है। तब तक के लिए जय बिहारी, जय बिहार। सबसे पहले इस बिहार दिवस के अवसर पर और साथ ही जल दिवस, ये दोनों 22 मार्च को मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार दिवस यानी 22 मार्च पहले ही बता चुके हैं सर कि 22 मार्च को बिहार दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 22 मार्च को ही बंगाल से बिहार अलग हुआ था, यानी 22 मार्च 1912 ईस्वी को। उस दिन से बिहार एक अलग राज्य के रूप में दर्जा मिला और उस दिन से हम लोग यह पर्व को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। ये पूरे बिहार में आज 22 मार्च को पूरे धूमधाम से यह स्कूल हो, कॉलेज हो या बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, कोई भी संस्थान हो, वो हर संस्थान पर आज का दिन जो 22 मार्च है इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खासकर ये 22 मार्च के दिन हमारे जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के, ये सारे बच्चे बड़े बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और बिहार जो है हम लोग का पहले से ही एक सबसे प्राचीन राज्य के रूप में दर्जा मिला है, क्योंकि इसी राज्य में अनेक प्रकार के महापुरुष, विद्वान, दार्शनिक, कॉलेज, ये सब शुरुआती दौर में बिहार में स्थापित हुआ था। जैसे ही बताया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय, मगध यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और वो कहाँ है? बिहार में। बहुत सारे हमारे देश के जो नेता हुए थे, जो आजादी की लड़ाई में अपना बढ़ चढ़कर भाग लिया, उन्होंने भी कहां से थे? बिहार से। बाबू वीर कुंवर सिंह, राजेंद्र बाबू, ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अबुल कलाम, ये सब जितने भी थे हमारे बिहार के निवासी थे। इन्होंने बिहार के विकास के लिए बहुत अपना योगदान दिया और आज भी बिहार दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। पहले बिहार में हम लोग की शिक्षा थी एकदम 0 पॉइंट, आज हमारे बिहार की शिक्षा लगभग 67 पॉइंट है, मैंने 67% है। और यह आज दिन प्रतिदिन हम लोग बढ़ रहे हैं। पहले लोग बिहारी के नाम से लोग डरते थे, गाली गलौज करते थे, आज यही बिहार विकसित हो गया है। क्यों विकसित हो गया है? क्योंकि बिहार में हम लोग के बहुत सारे शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते और राज्यों में बिहार की क्या होती है? चर्चा होती है कि ये लड़का बिहार से है। अभी बताया गया, सर बताए हैं कि सबसे अधिक IAS IPS जितने भी हैं वो सब बिहार के हैं। अभी बताया थे 1995 की बात बता रहे हैं, यही बरहरिया प्रखंड के बभनबारा गांव में इनका नाम था अमीर सुहानी, जिन्होंने IAS की परीक्षा में इंडिया लेवल पर टॉप किए थे। बिहार की बात नहीं कर रहे, वो इंडिया लेवल पर टॉप किए थे, जिनका 99.99% था। उन्होंने बिहार का नाम और गौरव कर दिया। पूरे देश में उस बिहार का जनगणना होने लगी कि ये बिहार का लड़का है, ये बिहार का लड़का है। तो बिहारी के नाम से अब लोग कोई डरते नहीं है। बिहारी जो होता हम कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी,
एक बिहारी है और दूसरे के 100 है तो उस पर अकेले ही भारी है। कैसे बिहारी लोग का दिमाग जो होता है वो बहुत तेज होता है, ठीक है ना। बिहारी लोग का होता दिमाग बहुत तेज होता है, वो किसी काम में पीछे नहीं हटता है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो और चाहे कोई कृषि कार्य का क्षेत्र हो या कोई आपका औद्योगिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बिहारी आगे है। हम लोग का दुर्भाग्य यही कारण है कि हमारे देश के जो नेता हुए हैं, यानी बिहार के राज्य के जो नेता हुए हैं, यही हमारे बिहार को धीरे धीरे खोखला कर दिए हैं, जिसका परिणाम आज हम लोग भोग रहे हैं। अब इन्हीं वाणी के साथ मैंने बात को जवाब देता हूं।